हाय फ्रेंड्स। और आज मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाहूँगा कि अपनी इंसुलिन की डोज को एडजस्ट कैसे करें। अब कई बार आपके साथ भी होता होगा कि कभी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी शुगर बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे में आपको अपनी इंसुलिन की डोज को कभी बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो कैसे एडजस्ट करना चाहिए, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये समझने से पहले कि अपनी इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करें, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मली हमारी बॉडी शुगर को कैसे हैंडल करती है। राइट। तो जब हम बाहर से इंसुलिन लेंगे तो हमारा एम यही रहेगा कि हम जो नॉर्मल बॉडी करती है उसी को मिमिक करें, उसी को कॉपी करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो उसमें शुगर होती है। तो खाना खाने के तुरंत बाद शुगर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ब्लड शुगर इंक्रीज करने लगेगी। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। उस पैंक्रियाज में कुछ सेंसर लगे होते हैं जो ब्लड की शुगर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। जैसे ही वो सेंसर ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, तो वो पैंक्रियाज को बोलता है कि अब इंसुलिन छोड़ दो। तो उसी समय इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है पैंक्रियाज। और जब इंसुलिन बढ़ती है हमारे शरीर में तो वो नेचुरली हमारी ब्लड शुगर को नॉर्मल की तरफ ले जाती है। तो हमारी बेसिक बॉडी रिस्पॉन्स यही रहती है। अब हम इसी चीज़ को ग्राफ के ज़रिए देखेंगे कि हमारी बॉडी में जब हम खाना नहीं खाते उस समय क्या हो रहा है। तो जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कहीं से शुगर नहीं आ रही है, राइट। तो ऑब्वियसली आपके एक इंसुलिन लेवल को बढ़ने का कोई रीज़न है नहीं। तो आपकी शुगर भी एक लेवल पे मेंटेन रहेगी और इंसुलिन भी एक लेवल पे मेंटेन रहेगी। और अगर हम उसको अपने टाइम के साथ अगर हम उसको ग्राफ करें तो वो एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन रहेगा। बट इसी चीज़ को हम देखेंगे कि अब खाना खाने से क्या होता है। तो जब आप खाना खाते हो तो उसके कुछ टाइम बाद आपकी ब्लड शुगर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और उसी की वजह से शुगर लो भी हो जाएगी। बट धीरे धीरे कुछ समय बाद वो शुगर जैसे जैसे लो होती जाएगी, इंसुलिन की मात्रा कम होती चली जाएगी एंड बाकी एक पॉइंट पे आके दोनों बेस लाइन पे वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली हमारी बॉडी में दो कंपोनेंट्स होते हैं इंसुलिन के। पहला कंपोनेंट होता है द बेसलाइन लेवल, जो हमारी बॉडी में एक बेसलाइन लेवल मेंटेन करके रखता है जब हम खाना नहीं भी खा रहे तब भी। और दूसरा कंपोनेंट होता है बोलस लेवल, बोलस कंपोनेंट, जो कि तब रिक्वायर्ड होता है जब आप खाना खाते हो। उसका बेसिक काम यही होता है कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें जो शुगर आएगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो हमने ग्राफ देखा था इसमें, तो बेसल इंसुलिन वो इंसुलिन लेवल है जो आपके खाना खाने से पहले होती है या फिर खाना खाने के 4 से 6 घंटे के बाद होती है। बिकॉज उस समय पे इंसुलिन वापस अपने बेसलाइन लेवल पे आ चुकी होगी। बोलस इंसुलिन वो इंसुलिन होगी जो उसी टाइम पे रिलीज होगी जब आप खाना खाओगे। तो इसी तरीके से आपकी दो टाइप की इंसुलिन बनाई गई है। एक होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेसिकली नाम में ही है कि ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लंबा होता है। तो इसका बेसिक पर्पस होगा कि आपकी बेसलाइन लेवल ऑफ इंसुलिन को मेंटेन रखे। और दूसरी होती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मतलब छोटे टाइम के लिए काम करती है, कम टाइम के लिए काम करती है। अब वहाँ अब और भी बहुत सारी टाइप की इंसुलिन आ चुकी हैं, जैसे कि इमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन या प्री मिक्स्ड इंसुलिन। बट हम उसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेंगे, अभी हम उसको लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग के टर्म्स में ही समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन प्रोवाइड करेगी एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोलस डोज प्रोवाइड करेगी। इंसुलिन एडजस्ट करने के लिए तीन रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो पहला रूल क्या है,
इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी कंजर्वेटिव। जब आप अपनी डोज इंक्रीज कर रहे होगे तो हमेशा कंजर्वेटिवली इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ टाइम के लिए थोड़ी अपनी शुगर हाई भी रख लोगे तो इतना डेंजर नहीं रहेगा, बल्कि इसके कि आप अपनी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ा लो एंड शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए। बिकॉज हाई शुगर से कॉम्प्लिकेशंस कुछ सालों में डेवलप होंगी, वेराज बहुत कम शुगर होने से कुछ मिनटों में ही कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगी। सेकेंड रूल, ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि एक इंसुलिन का यूनिट लगभग 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपकी शुगर को कम करेगा। अब ये एक जनरल रूल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आपको ऑब्वियसली 50 यूनिट से कम करने के लिए एक यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी। वेराज अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव हो तो कुछ पेशेंट्स में एक यूनिट इंसुलिन 50 से ज़्यादा भी लोअर कर सकता है आपकी शुगर। तो एक जनरल रूल ऑफ थंब याद रखना है। कमिंग टू द लास्ट रूल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। आपको अपनी इंसुलिन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा एंड इसमें आपको ट्रायल एंड एरर से ही सीखना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग कुछ दिन के लिए मॉनिटर करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो कंसीडर नहीं करते कि उनको रिक्वायरमेंट होगी अपनी मॉनिटरिंग की या इंसुलिन की डोज चेंज करने की। ऐसे में आपका कंट्रोल इंसुलिन शुगर का कंट्रोल ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करनी है, उससे उसके बेसिस पे आप अपनी डोजेज एडजस्ट करोगे एंड देन ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, एटलीस्ट जब तक आप इंसुलिन ले रहे हो। एंड फाइनली, अगर आपकी शुगर बहुत कम हो जाती है तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिड्यूस द डोज ऑफ इंसुलिन। कन्वर्सली इफ इट इज टू हाई देन यू हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन। दिस वन इज कॉमन सेंस, राइट? तो ये हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं ऑन हाउ टू एडजस्ट द डोजेज ऑफ इंसुलिन। थैंक यू।